आप लोग भी कोई एम्पलीफायर बनाने की सोच रहे हो या बना चुके हो तो रुक जाओ, ये वीडियो पूरा फुल देख के जाना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एम्पलीफायर तो आप लोग बना लेते हो लेकिन एम्पलीफायर का जो लुक है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। बस एक चीज को लगा करके आप अपने एम्पलीफायर का लुक और भी प्रोफेशनल बना सकते हो और अपने स्पीकर को जलने से भी बचा सकते हो। और यह मार्केट में महंगा मिलता है लेकिन मैं आपको इसे मात्र 50 से 60 रुपए के अंदर बना करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं LM3915 IC का और 3 पीस रेजिस्टेंस का जो कि क्वार्टर वाट में है और एक 100 के का है और एक 1 के का और एक 47 के का और फिर हम एक 200 के का प्रीसेट का यूज करेंगे और एक 63 वोल्ट 1 UF का कैपेसिटर यूज करेंगे और 5 LED का यूज करेंगे जिसमें 2 ग्रीन 2 येलो और एक रेड LED का यूज कर रहे हैं। आप इसमें LED 12 वोल्ट या 9 वोल्ट का भी यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास 3 वोल्ट का LED है और ये IC ऑटोमेटिक वोल्टेज एडजस्ट कर लेता है LED के हिसाब से। आप इस IC को 9 वोल्ट से लेकर के 15 वोल्ट तक में ऑपरेट कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसे कैसे बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा। तो अभी इस सर्किट का मेरे पास कोई भी डिजाइन PCB या जीरो PCB नहीं है बनाने के लिए, तो मैं इन सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ करके ही आपको दिखाऊंगा और मैं आपको इसका कनेक्शन जितना भी है वो सारा डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब इन सभी कंपोनेंट को आपस में जोड़ते हैं। तो पहले मैं आपको इस आईसी का पिन आउट के बारे में बता देता हूँ। तो इस आईसी को पहले अपने फेस के सामने रख लीजिए और आपके लेफ्ट हैंड के साइड यहाँ पे एक डॉट दिखेगा इस आईसी में, यहाँ से ही हमें पिन आउट इसका काउंट करना है इस आईसी का। तो इस डॉट के इधर साइड में जो ए वाला पिन है इस आईसी का 1 नंबर पिन है और ये 2 नंबर पिन है और ये 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 18 इसमें टोटल 18 पिन है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पिन में कौन सा कंपोनेंट सोल्ड होगा और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये जो जितना भी सर्किट है इसे मैं पहले भी एक बार बना करके रेडी कर लिया हूँ। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि सभी कंपोनेंट में सोल्ड हुआ होगा, पहले से इसका जो सोल्डर है वो लगा होगा। इसलिए मेरा यकीन कीजिए ये जो सर्किट मैं जो बना रहा हूँ वो 100% वर्क करेगा। मैं पहले भी इसको एक बार बना करके देख लिया हूँ। इस आईसी का जो फर्स्ट नंबर वाला पिन है, यहाँ पे जो आप फर्स्ट नंबर इस आईसी का पिन देख रहे हो, इसमें हमें ग्रीन एलईडी का जो माइनस वाला पॉइंट है इसे हमें कनेक्ट करना है और इस आईसी में जितना भी एलईडी का माइनस पॉइंट है वो ही कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैं पिन नंबर 1 में फर्स्ट एलईडी जो कि हम यहाँ पे ग्रीन एलईडी फर्स्ट में यूज कर रहे हैं, आप जिस कलर का यूज करेंगे वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं उसका माइनस वाला पॉइंट फर्स्ट नंबर पिन में आईसी का। जो सेकंड नंबर का पिन है इस आईसी का वो इस पूरे सर्किट का ग्राउंड होता है, मेन ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पे हमें पावर सप्लाई का भी ग्राउंड इसी में कनेक्ट करना है और इस सर्किट में जितना भी ग्राउंड होगा उन सभी को यहाँ पे ही कनेक्ट करना है। और इस आईसी का जो थर्ड नंबर वाला पिन है उसमें हमें पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है और इस सर्किट का जितना भी पॉजिटिव वाला वायर होगा वो सभी को हमें यहाँ पे थर्ड नंबर वाले पिन में कनेक्ट करना है। और इसका जो 4 नंबर वाला पिन है वो 2 नंबर वाले ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। इन दोनों को हम शॉर्ट कर देंगे जंपर वायर की मदद से। और जो इस आईसी का 5 नंबर वाला पिन है ये हमें सिग्नल इसमें देना रहता है, मतलब कि जो हमारा एम्पलीफायर से ऑडियो सिग्नल आएगा वो 5 नंबर पिन में ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट इसमें नहीं आएगा, उसके पहले इसमें प्रीसेट और जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस है उसके द्वारा इसमें आएगा। वो मैं आपको सर्किट डायग्राम में समझा दूंगा। अभी मैं जो इस आईसी का है वो बेसिक कनेक्शन में आपको बता देता हूँ। और इस आईसी का जो 6 नंबर वाला पिन है वो 7 नंबर वाले पिन से शॉर्ट हो जाएगा और जो 8 नंबर वाला पिन है और 7 नंबर वाला पिन उसमें हमें 1K का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है एलईडी का ब्राइटनेस के लिए। आपके एलईडी का अगर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप रेजिस्टेंस का वैल्यू घटा या बढ़ा करके उसको सेट कर सकते हो। मैं 1K का यूज कर रहा हूँ और मेरा एलईडी बहुत ही अच्छा ब्राइट होता है क्योंकि मैं पहले भी इस सर्किट को एक बार बना करके देख लिया हूँ। और इस आईसी का जो 9 नंबर वाला पिन है वो एलईडी का जो मोड है उसके लिए होता है। अगर आप इस पिन 9 को पॉजिटिव या पिन 3 से कनेक्ट करोगे तो जो एलईडी होगा वो बार मोड में चलेगा और अगर आप नहीं कनेक्ट करते हो तो डॉट मोड में चलेगा। ये मोड के लिए है, आपको कौन सा मोड पसंद है। मैं इसको कनेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे डॉट मोड ही पसंद है। और इधर जितना भी आपको पिन दिख रहा है इसमें सभी में एलईडी कनेक्ट होगा। मैं 5 एलईडी यूज कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे मैं 15 पिन तक का ही यूज करूंगा, लेकिन इधर से नहीं यूज करूंगा। 1 18 17 16 और 15 और इधर जितना भी एलईडी, अगर आप 10 एलईडी का बना रहे हो तो इन सभी में मतलब कि आप 10 एलईडी को कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि 5 पिन इधर भी बच जाता है, लेकिन मैं एलईडी 5 पीस ही यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं इस आईसी का 15 पिन तक का ही यूज करूंगा। बाकी आप इस आईसी का 14 13 12 11 और 10 मैं खाली छोड़ दूंगा क्योंकि मैं 5 पीस एलईडी का ही यूज करूंगा। तो चलिए अभी मैं सभी कंपोनेंट को आपस में सोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इस सर्किट का कनेक्शन एक डायग्राम से भी समझाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस सर्किट को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है।
तो गाइज यहाँ पे कैमरा एंगल सही से नहीं था, जिसके कारण कुछ कंपोनेंट को मैं जब सोल्ड किया तो उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो फाइनली गाइज हमारा एलईडी व्यू मीटर पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसका मैं सारा कनेक्शन मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको इसका सारा कनेक्शन डायग्राम की मदद से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा और उसके बाद मैं फिर इसका मैं टेस्टिंग करूंगा। तो गाइज मुझसे जितना हो सकता था इस डायग्राम को अच्छा बनाने का मैं कोशिश किया हूँ और आई होप कि आप इस डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ जाओगे। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा फिर से भी देख सकते हो, या इस सर्किट का जो डाटा है वो आप जेमिनी या एआई किसी चैट जीपीटी में डाल करके आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ये वाला अपना आईसी है और इस आईसी में टोटल 18 पिन है। यहाँ से हमारा पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है और इधर हमारा पिन नंबर 18 यहाँ पे खत्म होता है। इस वाले पॉइंट पे इधर से काउंट होता है और इधर जाके एंड होता है। और इधर यहाँ पे एलईडी मैं बनाया हूँ, एलईडी का डायग्राम, जो कि 2 ग्रीन 2 येलो और 1 रेड में यूज कर रहा हूँ। इस आईसी के साथ आप 10 एलईडी यूज कर सकते हो। और ये जो मैं व्यू मीटर बनाया हूँ वो मोनो में बनाया हूँ। स्टीरियो में अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, स्टीरियो का डायग्राम मैं जल्द ही लाऊंगा। तो इन पांचों एलईडी का जो प्लस वाला पॉइंट है उसे मैं सभी को एक साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया हूँ। और इसका जो माइनस वाला पॉइंट है, तो जो हमारा फर्स्ट एलईडी है, फर्स्ट एलईडी में हमारा ग्रीन एलईडी है, तो फर्स्ट एलईडी को हम आईसी के फर्स्ट वाले पिन से कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो आईसी में जो कनेक्ट होगा एलईडी का वायर, वो माइनस वाला वायर कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं सभी एलईडी का जो माइनस वाला पॉइंट है वो मैं आईसी के पिन नंबर से कनेक्ट कर दिया हूँ। तो फर्स्ट वाला एलईडी का फर्स्ट नंबर पिन के आईसी के साथ, और जो सेकंड वाला है वो 18 नंबर वाला जो पिन नंबर है आईसी का उसके साथ, और जो थर्ड नंबर का एलईडी है वो 17 नंबर के पिन आउट के साथ, और जो 4 एलईडी है वो 16 पिन नंबर के साथ, और जो 5 एलईडी है वो मैं 15 पिन नंबर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पे जो हमारा प्लस वाला पॉइंट है उसे हमें आईसी के 3 नंबर वाले पिन में देना होता है, क्योंकि इस सर्किट का जो प्लस पॉइंट होता है वो आईसी का 3 नंबर पिन ही होता है। तो यहाँ से मैं जो आईसी का 3 नंबर वाला पिन है उसके साथ मैं इस एलईडी का जो प्लस पॉजिटिव वायर है उसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ पे हम उसी के साथ दोनों में जो पावर सप्लाई चला जाएगा, अगर हम इसमें पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें प्लस देना होता है। और यहाँ पे माइनस माइनस वाला वायर जो है वो इस आईसी का जो सेकंड नंबर वाला पिन है, यहाँ से फर्स्ट और जो सेकंड नंबर का पिन है ये हमारा इस पूरे सर्किट का ग्राउंड यानी कि माइनस होगा। तो हमें पावर सप्लाई इसी वाले पिन नंबर में देना है। जो माइनस सेकंड नंबर का पिन है उसमें हमें माइनस का पावर सप्लाई देना है। और इसमें पावर सप्लाई आप 8 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 15 वोल्ट तक के दे सकते हो। उससे ज़्यादा 24 वोल्ट पे भी चल जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा उतना वोल्ट। और जो अब हमारा आईसी का 4 नंबर वाला पिन है उसे हमें 2 नंबर वाले पिन से शॉर्ट करना होता है, मतलब कि जो इसका ग्राउंड है और जो 4 नंबर पिन है वो दोनों एक साथ शॉर्ट हो जाएगा। और अब जो 5 नंबर का पिन है उसमें हमें सिग्नल इनपुट देना होता है। जो एम्पलीफायर के स्पीकर वाला जो वायर है ऑडियो आउटपुट का, वो हम 5 नंबर वाले पिन में कनेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हमें 2-3 कंपोनेंट लगाना होगा। पहले तो हमें इसे ग्राउंडिंग करना होगा, जिसके लिए 100 के का रेजिस्टेंस 5 नंबर पिन के साथ ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 100 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो आईसी के 2 नंबर वाले पिन और आईसी के 5 नंबर वाले पिन के साथ कनेक्ट है। और फिर इस आईसी का जो 5 नंबर वाला पिन है उसके साथ एक 63 वोल्ट 1 यूएफ का कैपेसिटर लगाया हूँ, जिसका माइनस वाला पॉइंट इस आईसी के 5 नंबर वाले पिन से कनेक्ट है। और फिर इसका जो इस कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है उसके साथ मैं यहाँ पे 200 के का एक प्रीसेट का यूज किया हूँ। और उसका जो फर्स्ट नंबर वाला पिन है वो कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट है, मतलब कि जो प्रीसेट का फर्स्ट नंबर वाला बीच वाला मिडिल पॉइंट होता है वो मैं कैपेसिटर के प्लस से कनेक्ट किया हूँ। और इस प्रीसेट का जो सेकंड नंबर वाला पिन है उसके साथ मैं 47 के का मतलब कि 47 के का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हूँ। और इसमें मैं जितना भी रेजिस्टेंस का यूज किया हूँ वो सभी क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस है। और इसमें हमें रेजिस्टेंस के साथ इसी में हमें ऑडियो इनपुट देना होता है। स्पीकर कनेक्ट करते हैं उसी का ऑडियो आउटपुट डायरेक्ट हमें इसमें कनेक्ट करना होता है। और इस प्रीसेट से हम इस एलईडी का जो सेंसिटिविटी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर जो हमारा माइनस वाला पॉइंट होगा एम्पलीफायर से जो हम इसमें इनपुट देंगे वो ग्राउंड में कर देंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो। और जो अब हमारा आईसी का 6 और 7 नंबर का पिन है वो भी आपस में शॉर्ट हो जाएगा। और जो 7 नंबर का पिन है और 8 नंबर का पिन है उसके साथ 1 के का रेजिस्टेंस एक कनेक्ट होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और इस रेजिस्टेंस का काम इस एलईडी का ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए होता है। और इसका आप वैल्यू घटा बढ़ा करके ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो। और अब जो इस आईसी का पिन नंबर 9 है वो मोड के लिए होता है कि आप इस व्यू मीटर को कौन से मोड में चलाना चाहते हो। मैं इसको खुला ही छोड़ दिया हूँ। अगर आपको इसको बार मोड में चलाना है
तो ये जो मोड वाला 9 नंबर का पिन है वो आप पॉजिटिव मतलब कि 3 नंबर पिन से शॉर्ट कर दीजिए, आपका बार मोड में चलने लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कनेक्ट किया हूँ क्योंकि मुझे डॉट मोड में ही चलाना है। बस इतना ही कनेक्शन था इस पूरे सर्किट का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और हाँ गाइज, मेरा एक फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आपको इन सभी वीडियो को देख सकते हो। उसका लिंक आपको चैनल में मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टा दोनों पेज का। तो चलिए अब इस सर्किट का मैं आपको इसका टेस्टिंग दिखाता हूँ कि कैसे ये लाइट जलता है। फाइनली गाइस मैं सारा कनेक्शन इधर कंप्लीट कर लिया हूँ। इसको मैं इधर 12 वोल्ट एडाप्टर से इस सर्किट को पावर सप्लाई दे रहा हूँ। और इधर हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है जिसका स्पीकर वाला जो आउटपुट वायर है वो मैं इसके इनपुट में कनेक्ट कर दिया हूँ। और इधर मैं आवाज़ के लिए एक अपना बेस भी लगा लिया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका जो स्पीकर वाला वायर है उसी के साथ इस सर्किट का जो इनपुट वायर है वो भी कनेक्ट है इस रेजिस्टेंस 47 के का जो मैं रेजिस्टेंस लगाया था और जो प्रीसेट था उसी के साथ। तो चलिए अब मैं आपको इसका सीधा टेस्टिंग दिखाता हूँ।